विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। है कि नहीं जी, बोलो। है ना। तो बेटा बहुत दिन बाद जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हो हमारा नया सेशन चालू हो गया है अब। और मैं सही बच्चों को बोल रहा हूँ जो गाँव घूम रहे हैं, कोचिंग स्टार्ट हो गया, बेटा आ जाइए, ठीक है। 10वीं क्लास है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तो आप जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी क्लास आइए, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमें देख ही सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप जो है क्लास भी आएँ और जो है अच्छे से पढ़ाई करें। तो पिछले 15 महीने दिन पहले जो हम क्लास जो है 1 महीना पहले हम लोग अप्रैल में छोड़े थे ना, और उसके बाद आज चालू कर रहे हैं, नहीं ठीक, पूरे 1 महीना बंद था। तो इसके बीच जो है हम चैप्टर 3 तक तो पूरा कर ही लिए थे। हम जो है चैप्टर 4 में आए हैं, नहीं बेटा। चैप्टर 4 जिसका नाम है बेटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है जी? समांतर श्रेणी, ठीक है। इसे इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, नया चैप्टर है ये। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी में हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद क्या होता है, सर्वांतर क्या है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, या इसको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद किसे कहा जाता है? तो यदि कोई संख्या दिया रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा, कोई ऑर्डर में लिखा रहेगा, उसका जो फर्स्ट लाइन में जो नंबर रहता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद उसके बगल वाले को, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है। अब आपसे मैं पूछूं इसमें प्रथम पद क्या है, तो आप बोल सकते हैं सर प्रथम पद क्या है? 5। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताओ बच्चे लोग द्वितीय पद कौन सा है, तो कौन सा है? 10, ठीक है। हम इसको A1 कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? A2 कहते हैं। इसमें टॉपिक, इसमें एक और टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो इसे हम कहते हैं, डिफरेंस होता है इसमें क्या करते हैं? सर्वांतर मतलब ये जो दिया गया जो पद है इसका अंतर, क्या जी? इसका अंतर। इसके जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसे सर्वांतर को तो हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी बराबर A2 माइनस A1 मतलब जो पद दिया रहेगा उससे आपको उसे क्या करना है? घटाना है। तो ठीक है, तो D बराबर क्या होगा? A2 का मान क्या है? 10 और A1 का मान 5। तो 10 में 5 घटेगा कितना हो गया? 5। तो सर्वांतर निकल कर कितना आया है? 5, ठीक है। इजी है। ये सभी टर्म्स इसमें क्या होंगे? यूज होंगे, ठीक है। अगर इसमें बोला जाएगा कि 15वां पद, तो जो वहां होगा, जो 15वां पद बोलेगा, या जो भी 16वां पद, 18वां पद, वहां शब्द आएगा, क्या आएगा? उसे आप एन बोलोगे। क्या बोलोगे? एन, ठीक है। और जो नंबर दिया रहेगा उसको लिख देना 15, ठीक है। समझ आ गया? इसमें जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज होते हैं, इसमें इस चैप्टर में हम मुख्यतः 3 फॉर्मूले देखेंगे बेटा। कितने फॉर्मूले? पहला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला वहां पद के लिए। किसके लिए? वहां पद के लिए पहला फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। इसको an को आप l भी लिख सकते हो। an मतलब लास्ट टर्म, या उसे इंग्लिश इसे आप l भी लिख सकते हो या an भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर देखते हैं, an इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ये है बेटा जी दूसरा फॉर्मूला। देखिए पहला फॉर्मूला n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ d। सेकेंड फॉर्मूला है an इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। इसे कहते हैं योगफल का सूत्र। समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र। इससे एक और फॉर्मूला होता है
जो कुछ इस तरीके से होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 और होता है a+l। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं, खास करके ये वाला और ये वाला फॉर्मूला आपके पूरा टर्म्स में यूज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही दोनों हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पर हम जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, तो आप टर्मिनोलॉजी आप समझ गए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला भी आप लोग देख लिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है क्या। ठीक है, कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में किसे कहा जाता है, ये क्या है समांतर श्रेणी, हम इस पर बात करते हैं। चलो, क्या होता है समांतर श्रेणी? नाम से देखो, समान अंतर होने चाहिए सभी में। समान मतलब सभी जो नंबर आप लिखे हों वो एक दूसरे, अगर उसका अंतर करे, मतलब अगर उसको आप घटाते जाएं, ठीक है, तो सभी का वैल्यू एक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने नंबर लिखा। मैं बोलूँ क्या ये सभी का, ये सभी समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर ये पूछा जाए तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है यदि किसी भी नंबर को किसी से घटा दिया जाए, मतलब उसके जस्ट बगल वाले से, तो इक्वल होना चाहिए। जैसे यदि मैं, प्रथम पद क्या है इसमें, 1 है, और द्वितीय पद क्या है, 2। अब मैं समांतर निकालूं तो 2 में 1 को घटाऊंगा तो क्या निकलेगा, अगर ये जो 1 निकल कर आया है, यही 1 6 को 5 में भी घटाने पर आना चाहिए, 4 को 3 से घटाने पर भी आना चाहिए। समझ गए? जैसे जैसे यदि हम 6 से 5 को घटाएंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। यदि हम 5 से 4 को घटाएंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। ये तो हो गया सिंपल वाला चीज, ऐसे से घटाए तो वाले। ठीक है, हम चलो कुछ नंबर्स पे बात करते हैं, बड़े नंबर्स पे। जैसे अभी हमने लिख दिया था, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 3 6 9, ठीक है, 12, ऐसे करके मैं नंबर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, समांतर श्रेणी जो लिखा गया है, क्या ये समांतर श्रेणी है जो नंबर दिया गया है? तो चलो देखते हैं। प्रथम पद क्या है, 3 है, क्या है, द्वितीय पद क्या है यहाँ पर, 6। समांतर निकालोगे तो समांतर क्या होगा, 6 में 3 को घटाओगे तो 3। ठीक है, तो वही नंबर 12 से 9 को भी घटाने पर या 9 को 6 से घटाने पर भी आना चाहिए। तो 12 से 9 को घटाओ, कितना होगा, 3 ही होगा, होगा ना। ये समांतर श्रेणी है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है समझ में बिट्टू? ठीक, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, आपको समांतर श्रेणी छांटने आना चाहिए। जैसे 9 16 23 30, ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, 9 16 23 30। अब आपसे पूछा जाएगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है 9 16 23 30। तो अब आपको बता रहे ये है कि नहीं, कितने लोग जान रहे हो ये है, ये आपको लग रहा है समांतर श्रेणी? पता नहीं सर, चलो बनाकर देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 9, सेकेंड टर्म क्या है, 16। साहब जी समझ आया? ठीक, डी निकालेंगे, 16 में 9 को घटाइए, कितना आया, कितना आया, 7। अब यही 7 23 में 16 को घटाने पर भी आना चाहिए। 23 में 16 घटाओ, कितना होगा, आएगा 7, आएगा कि नहीं? ठीक, कैसे घटाना नहीं आता आपको मुस्कान? 23 समझ नहीं आ रहा मतलब? अच्छा, 23 में 16 घटाओ, कितना होगा, 7 होगा। 30 में 23 को घटाओ, कितना होगा, कितना होगा, 7 होगा। मतलब इसका अंतर कितना आ रहा है, 7 7 आ रहा है। मतलब ये जो दिया हुआ श्रृंखला है ये समांतर श्रेणी है। बोलो समझ में आया? इजी है।
जैसे यहाँ पर और नंबर दिया गया है 11, 15, 18, 20, ठीक है, तो निकाल लो। ठीक, समझ आ गया ना, आप पहचान लोगे ना समांतर श्रेणी। 11, 15, 18, 20 समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो बताओ किसको इसको लग रहे हैं समांतर श्रेणी है, देख के लग जाना चाहिए। 15 में 11 घटेगा तो 4, 18 में 15 घटेगा तो 3, और 20 में 18 घटेगा तो 2। तो 4, 3, 2 के सीरीज में आ जा रहा है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल। समझ में आया आपको, है ना, घटाने पर सेम होना चाहिए सब चीज, ठीक है। ठीक, चलिए, आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना में तो मैंने सिखा दिया ना, सर्वांतर निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं तो, और हमने फॉर्मूला भी बता दिया बेटा। हम चलिए प्रश्नावली 1 पर सीधे पहुंचते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, लिखा है क्या, ठीक। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है कुसुम। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। अच्छा, आपको बताना है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है, बोलो नंबर क्या क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें आपको क्या क्या बताना है, प्रथम पद और सर्वांतर बताना है, ठीक है। तो बताओ प्रथम पद a1 बराबर क्या होगा, प्रथम पद 3/2, सर्वांतर निकालना है तो कैसे निकलेगा, द्वितीय पद क्या है आपके पास 1/2 है, तो हम जानते हैं सर्वांतर निकालने के लिए हम घटाते हैं, कैसे, a2 माइनस a1 करते हैं, a2 का मान 1/2 माइनस कर देंगे 3/2, जिसका हर समान होता है उसे कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो 1 में 3 घटेगा, 1 माइनस 3, तो -2/2, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, -1 आएगा। अब आप देखो आपके सही विकल्प में आंसर होगा 3/2 और -1, यही उसका आंसर होगा, चेक करो, है ना। समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, आपको इजी है ना। चलिए, आप तो समझ गए होंगे ना इसको, ठीक, तो मिटा दे रहा हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताइएगा, बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है, तो चौथा पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या है, प्रथम पद कितना है और सर्वांतर -2, तो आपको क्या बोला है उसने, चौथा पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, चौथा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर चौथा टर्म बोलेगा तो अभी हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया था बेटा, वो फॉर्मूला था n = a + n - 1 और d, यही था। तो चलो इस पे मान रख देते हैं, a का मान कितना है 2, n का मान कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, हाँ सॉरी -2, और हमें कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है, चौथा पद, तो यहाँ पर 4 लिखे -1, और d का मान क्या है यहाँ पर -2। समझ आया आप लोग को, आया जी। an = -2 और प्लस 4 में घटेगा तो बेटा 3, और 3 दूने कितना हो जाएगा 6 -6, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 में घटेगा तो 3, और 3 दूने 6, ठीक है। फिर an = -2 + -6,
फिर ए एन बराबर होगा बेटा 6 में 2 जुड़ेगा तो ये होगा -8। तो चौथा पद क्या होगा हमारा -8 होगा। है क्या ऑप्शन में? वही उसका आंसर होगा। तो फिर समझ आया कि नहीं? आ गया। इसी फॉर्मूले से हम बनाए हैं, नहीं समझे? ठीक है। या इतना लंबा चौड़ा नहीं ले जाना है तो आप कैसे कर सकते हो जानते हो? ये तो आपको रफ में करना था। ठीक है, देखो अगर आपको चौथा पद निकालने को बोला जाएगा, पांचवा पद निकालने को बोला जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधा और सीधा एक फॉर्मूला डाल दीजिएगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, और चौथा पद बोला है निकालने के लिए, तो चौथा में एक कम करोगे तो कितना होगा? 3। तो यहाँ पर लिखोगे 3d। अगर पांचवा बोलेगा तो a प्लस 4d। छठवा पद निकालने के लिए बोलेगा, मान लो आपसे बोलेगा छठवा पद निकालो, तो क्या लिखोगे? a प्लस 5d। 10वां पद निकालो तो a प्लस 12वां पद निकालो, a प्लस 20वां पद निकालो, a प्लस 90d। समझ आ गया? सिंपल सा a प्लस 3d। और देखो a का मान क्या है? -2 प्लस 3 का 3, d का मान क्या है? -2, ये -2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, और ये जुड़ कर आ गया -8। समझे? ठीक, तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना जी? तीसरा क्वेश्चन क्या है बोलिए? बता तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से बोलो, क्या है क्वेश्चन एक बार? 7 हाँ 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 15वां पद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको बोला प्रथम पद क्या है इसमें? 7। द्वितीय पद क्या है? डी निकालेंगे। 13 में 7 घटाओ कितना होगा? 6। ठीक है, और कौन सा पद बोला है? 15वां पद। तो निकालने का तरीका बताया था आप लोग को, a इक्वल्स टू a प्लस 14d, यही होगा ना? ठीक है, a का मान कितना दिया है? 7। 14 का 14 और d का मान 6। 7 प्लस 14 छक्का 84, 84 में 7 जोड़ो कितना होगा? 91 होगा। कितना होगा? 91। बोलो इजी है कि नहीं? है ना? चौथा नंबर का क्वेश्चन बोलो क्या है? बोलो। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4, सर्वांतर -4, तो nवां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यही बोला है ना? ठीक, चलो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? 4, और सर्वांतर क्या है? -4। तो क्या ज्ञात करना है आपको? nवां पद, यही निकालना है ना? तो अब जानते हैं फॉर्मूला a इक्वल्स टू a प्लस, अब यहाँ पर n-1 और ये d, ये फॉर्मूला होता है। nवां पद के लिए तो n ही रखना पड़ेगा वो तो। ठीक है, a का मान कितना है? 4। n का मान nवां है तो n का n ही रहेगा, और d का मान क्या है? -4। समझ में आ रहा है? आगे देखिए 4 प्लस, और ये देखो n और 4 का गुणा होगा तो क्या होगा? 4n होगा, और इसमें माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ये 4 प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ेगा, क्या होगा? 8 -4n। देखो यही आया है, क्या आया है जी? और एक क्वेश्चन और बचा है क्या? कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5वां ना? क्या क्वेश्चन है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है? 78 है, यही बोला है ना? इसको मिटा देना। ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक, पांचवा बना आप लोगों से? नहीं, चलो देखो क्या है क्वेश्चन, बोलो। हाँ, 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 हाँ 78 है। कौन सा पद क्या है? 78 है। हमारा फॉर्मूला जानते हो, ए एन प्लस ए एन बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, यही है।
अब ए एन का मान यहाँ पर बोल दिया है, तो पद का जो नंबर है वो कितना है बोल रहे हैं यहाँ पर 78 है, तो यहाँ पर दे दिया गया नंबर तो 78। ठीक है, ए एन का मान दे दिया है लास्ट का। ठीक है, अब आपको कौन सा वहां पद है वो आपको बताना है, 15वां है, 16वां है, 17 कौन सा बताना है आपको। ठीक है, ए का मान कितना है 3 और एन का n-1, हमको तो यही n फाइंड करना था। और डी का मान तो 8 में 3 घटेगा तो 5। समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं सबको। ये 3 इधर चला गया तो ये -3 होगा, ये प्लस में है तो 5 गुणा में इधर गया तो सॉरी 5 गुणा में इधर गया तो, और ये n-1 78 में 3 घटाओ कितना होगा 75 कितना होगा, और ये 5 बराबर n-1, 5 एकम 5, 5 15 75। ठीक है, और ये -1 इधर आया तो +1, और ये होगा 16वां पर, ये माइनस में इधर गया तो +1। देखो 5 15 75 हो गया, -1 इधर गया तो +1 हुआ, 15 में जोड़ोगे 16, आंसर देखो 16 आया है कि नहीं। ठीक, इजी है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होंगे सभी बनेंगे बेटा। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है a, a², a³ a4। तो देखो अगर आप उसका वो भी निकालोगे ना बेटा समांतर, तो सबके इक्वल नहीं आएगा। पहले का समझा रहा हूँ, देखो ये समझ आ गया ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, आपको कारण बताना है। दूसरा का a है, a² है, a³ है, और क्या है a4, ऐसी है ना। तो इसका प्रथम पद क्या है a है, द्वितीय पद क्या है a²। सर्वांतर निकालोगे तो a² में a को घटाओगे, यही ना। तो d बराबर क्या आएगा, अगर आप जो है ये a² है, ठीक है, और आप इस तरीके से a को आप इससे माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो a आ गया। ठीक है, नहीं a नहीं, ये एक अलग अलग टर्म्स हुए बेटा। a² से a आप कैसे घटाओगे, नहीं समझे। a² से a आप कैसे घटाओगे, इनके बीच का जो सर्वांतर होना चाहिए, अगर हम ऊपर ऊपर को घटाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन a² से a नहीं घटेगा। ठीक है, a² से a नहीं घटेगा। इसमें एक मिनट, कौन सा समांतर श्रेणी है आपको कारण बताना है, कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए बोलिए। ठीक है, इस प्रकार से जो स्क्वायर में रहता है ना जी, ये समांतर श्रेणी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो टर्म्स जो बीच का डिफरेंट आएगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो a का स्क्वायर में है और ये a है, तो घटेगा ही नहीं वो तो। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब आपके मन में सवाल है सर ये a3 है, ऐसा जो स्क्वायर में रहेगा ना वो नहीं है, याद रखना। ठीक है, स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है 2 के बाद √8, √2, √8, √18, √32 है ना, ये आपका समांतर श्रेणी है। पूछो कैसे, आप इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, समांतर निकालेंगे तो आ जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर देखो स्क्वायर वाला है नहीं। ठीक है, चौथा 0, -4, -8, -12 ये है, ये क्यों है, प्रथम पद 0 है, दूसरा पद -4, तो आ जाएगा वो, समझ रहे हो। और ई नंबर भी आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 18 दूने 36, 37 बटे तो नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये 2 नंबर में डी और क्या नंबर है वो, सी है कि डी है, डी और डी, यही जो है समांतर श्रेणी है। आ रहा है समझ में, बाकी ये सब नहीं है बाकी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं पर अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, ओके।